हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइज मैंने आज एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिस पे मैंने पूछा था कि आपको मेरा दुबई का व्लॉग देखना है कि नहीं। तो बहुत लोगों ने मुझे येस बोला, तो ऑब्वियसली मैं आज दुबई का व्लॉग पोस्ट करूँगी। और गाइज मैं आपको बता दूँ, मैं 2022 में गई थी दुबई और उस टाइम पे मेरे को व्लॉगिंग का कुछ भी नहीं पता था। लाइक मैंने पता नहीं फिर भी कैसे वहाँ पे व्लॉगिंग कर ली फर्स्ट टाइम, और मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी और मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग की हूँ। तो आप देखना कैसे क्या क्या की मैंने वहाँ पे। हम लोग कुछ 5-6 दिन थे वहाँ पे, तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो पूरी क्या क्या हुआ वहाँ पे। सो आप देखिए, फिर आप मुझसे मिलने आइए। सो गाइज़ फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए एंड हमारा सब टिकट एंड ऑल चेक हो रहा था। और एयरपोर्ट इतना ब्यूटीफुल था, ये मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला और मैं एक्साइटेड में गिर गई गाइज़ यहाँ पे, मतलब धड़पड़ गई। एंड फिर फाइनली हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए गाइज़। हम लोग गए थे एमिरेट्स से, वन ऑफ द बेस्ट फ़्लाइट एवर। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मूवी देख सकते थे और पता ही नहीं चला कब हम लोग मूवी देखते देखते दुबई पहुँच गए। मुझे सच में पता नहीं मैं इतना किसको घूर रही हूँ। सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो गाइस पहली बात तो मैं बहुत नर्वस थी व्लॉग शूट करने के लिए, और ये देखो हम पहुँच गए। इतना ब्यूटीफुल, हम लोग को इवनिंग हो गई थी गाइस पहुँचते पहुँचते। सबसे पहली जगह जो हम लोग गए थे वो थी डाउ क्रूज़। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग एम्बियंस था यहाँ का। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मुझे लगी वो था व्यू। मतलब जब मैंने व्यू देखा, मतलब हाय इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। हम लोग पानी के बीचों बीच में ऐसा मतलब राउंड मारते और वहाँ पे डिनर होता है, तो हम लोग ने डिनर किया और हम लोग व्यू का मज़ा ले रहे थे। सो गाइज़ ये था डे 2, और डे 2 के दिन जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो ये देखो कपल गोल्स, मम्मी पापा और भाई और भाभी सब सो गए थे ट्रैवलिंग में, क्योंकि हम इतना थक गए थे। सबसे क्यूट मोमेंट लगा मुझे। और यहाँ पे दिव्या और आदित्य, बताओ। सो अभी डे 2 है और हम लोग आए हैं फरारी वर्ल्ड में। मैं बताती हूँ आपको। सो गाइज़ मुझे तो सबसे फेवरेट लगा फरारी वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए बहुत कुछ चीज़ें थी, स्लाइड्स बहुत कुछ था, मतलब रोलर कोस्टर। मुझे इतना मज़ा आया फरारी वर्ल्ड में, मतलब बेस्ट चीज़ है, आपको विज़िट करना चाहिए। सो गाइज़ हम लोग को फरारी वर्ल्ड में एक नहीं सॉरी 2 बंदर मिले हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो 2 बंदर यहाँ पे। तो गाइज़ आ जाओ, आपको कराती हूँ फरारी वर्ल्ड की सफारी। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फरारी के कार्स दिखेंगे और इतना अमेजिंग है गाइज़ अंदर से। एक सजेशन बोलूँगी आपको कि अगर जा रहे हो तो शूज़ पहनना, हील्स की गलती मत करना। फिर हमें बहुत भूख लग रही थी क्योंकि बहुत घूमना है गाइज़ अंदर ही उसके। तो हम लोग ने सब बैठ के वहाँ पे कोई तो अलग ही टाइप का खाना खाया, मुझे याद नहीं है। फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे रोलर कोस्टर राइड्स मिलेंगे गाइज़, द बेस्ट राइड एवर। मतलब आपको इतनी मज़ा आएगी ना, इतनी मज़ा आएगी, आपको डर भी लगेगा क्योंकि मुझे भी लग रहा था, बट जब आप एक बार बैठ जाओगे आपको बहुत ही मज़ा आएगी। और एक चीज़ है कि यहाँ पे सेफ्टी भी बराबर आपका ध्यान दिया जाता है, आपको बेल्ट लगाया जाता है। तो ये वाले रोलर कोस्टर राइड तो इतना डरावना नहीं था, बट एक था जो इतना डरावना था, बाप रे बाप। मतलब मुझे इतनी डर लग गई थी। ये देखो ये वाले में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो अगर आप फरारी वर्ल्ड जा रहे हो तो रोलर कोस्टर ज़रूर ट्राई करना गाइज़। और यहाँ पे मैंने गाइज़ एक फ़रारी ख़रीद ली वहाँ पे तो जस्ट किडिंग गाइज़, ये भी वहाँ पे शोपीस के लिए रखा था, तो मैंने फ़ोटो निकाल लिया बैठ के। तो गाइज़ वहाँ पे फ़रारी वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ थी, मतलब जैसे आपको टिकट लेना होता है, फिर टिकट लेने के बाद आपके लिए पूरा रूट बनाया जाता है। तो आपको मतलब उसमें कार ऑलरेडी प्लेस्ड रहती है, आपको बस बैठना और एक्टिंग करना है कार चलाने की, और कार अपने आप चलेगी, बस आपको स्टीयरिंग घुमाना रहता है। तो मैं भी वही कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी। लेकिन गाइस इतनी मज़ा आ रही थी, ऐसा लग रहा था रियल में मैं फरारी चला रही हूँ। मतलब दिल एकदम खुश हो गया था मेरा। और मुझे ऐसा लग रहा था बस ये रूट ख़त्म ना हो, बट क्या कर सकते हैं गाइस, सच्ची की थोड़ी फरारी है, बट चलो कर लिया हमने ये भी।
जैसे हम लोग वहाँ से निकले तो एक कितना क्यूट बच्चा मुझे दिख गया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उसका वीडियो लेते, क्योंकि वो पोस्ट कर रहा था फोटो के लिए। तो अभी हम लोग ये वाली राइड पे बैठने वाले हैं, मैं बताती हूँ आपको, ये देखो। डर तो लग रहा है मुझे बहुत, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। सो आज डे 3 है और हम लोग यहाँ की बहुत फेमस मॉस्क पे है जिसका नाम है जुमेरा मॉस्क। मैं आपको बताती हूँ, ये जो मॉस्क है ये 1979 में यहाँ पे बना था। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। नाउ वी आर एट जुमेरा बीच, सो प्रिटी। और ये जो पीछे दिख रहा है ये 7 स्टार होटल है दुबई का, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो गाइस आप सोच रहे होगे कि ये जगह आपने कहीं देखी होगी, तो गाइस मैं आपको बता दूं जो न्यू ईयर मूवी है उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी, तो ये वही है। तो इसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो निकाला था सबको दिखाने के लिए। फिर उसके बाद गाइज हम लोग गए दुबई मॉल, एंड दुबई मॉल में घुसते साथ मुझे सबसे क्यूट स्टोर ये दिखा, तो मैं ये स्टोर में गई जहाँ पे इतने क्यूट क्यूट चीज़ें थे। सो आज हम दुबई की सबसे स्पेशल जगह पे आए हैं, दैट इज़ बुर्ज खलीफा। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल और इतना ह्यूज। चीज़ मैं गाइस आपको बता दूं कि दुबई मॉल के अंदर से ही आपको बुर्ज खलीफा जाने का रास्ता मिलेगा, तो आपको दुबई मॉल होते हुए ही जाना पड़ेगा। हमारी सब शॉपिंग होने के बाद हम लोग गए अंदर, मतलब बुर्ज खलीफा देखने के लिए दुबई मॉल से। और गाइस जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमें टॉप पे जाना था ऊपर से व्यू देखने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे गए और कैसे जाना होता है, प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक रास्ता रहता है, वहाँ से आपको जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको लाइन से जैसे आपने देखा 2007, 8, 9 ऐसे सब ईयर्स में कैसा बुर्ज खलीफा दिखता था वो सब आपको फ़ोटोज़ रहेंगे साइड में लगे हुए फ्रेम्स। फिर लिफ्ट होती है तो आपको लिफ्ट के लिए वेट करना होता है। फिर सब जैसे लिफ्ट आती है तो आपको लिफ्ट में एंटर करना होता है। और गाइस लिफ्ट बहुत बड़ी रहती है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जा सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी ह्यूज है लिफ्ट। तो हम लोग चले गए लिफ्ट के अंदर। और तो गाइज़ अभी आपको मैं बताती हूँ कि हम लोग कितने फ्लोर पे गए थे। तो रुक जाओ, अभी जैसे कि आपको लिफ्ट का वो दिखाऊंगी मैं। ये देखो 65, 67 ऐसे करके, मतलब गाइज़ लिटरली जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना, मेरे लाइफ में कभी मैं इतनी कोई टॉल बिल्डिंग में नहीं गई। मेरे लिटरली कान बंद हो गए थे, मुझे समझ नहीं आया था कि भाई फॉर रियल हम लोग इतना ऊपर जा रहे हैं। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। बट जैसे जैसे 100 हुआ मेरी तो हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस हम लोग कितने फ्लोर पे गए थे और वहाँ से व्यू भी ज़रूर बताऊँगी। तो हम लोग गए थे 21, 22, 23, 24, 25, 125 फ्लोर पे। तो ऐसा आपको जाना होता है वहाँ पे। ये देखो एक ऐसे छोटा सा पैसेज होता है, जैसे आप लिफ्ट से उतरोगे तो, और जैसे आप जाओगे तो आपको पूरा हर जगह सिर्फ कांच कांच दिखेगी और आपको बस दिखेगा। और एक वहाँ पे गाइस पर्सनल मतलब फ़ोटोज़ भी निकालने के लिए फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं, तो ये ऐसा आप वो भी कर सकते हो। सो गाइज़ ये देखो व्यू 125th फ्लोर से, मतलब ये तो आपको फिर भी वीडियो में ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, बट फॉर रियल जब मैं इसको देख रही थी भाई साहब मेरा लिटरली हार्ट रेट इतना बढ़ गया था, क्योंकि मुझे हाइट से डर है गाइस। तो मुझे ये देख के, लेकिन जो व्यू इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि दुबई से खूबसूरत जगह कोई नहीं है। सब लाइट्स एंड ऑल इतना ब्यूटीफुल, आप देख लो गाइस, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितना कितना अच्छा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है अब भी वापस चले जाओ यार वो दुबई में, मतलब उफ़ बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई थी। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हर जगह सिर्फ लाइटें 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 लाइटें। सबसे ब्राइट व्यू मैंने दुबई में देखा है ये ऐसा ही। आई होप मुंबई को भी ऐसे ऊपर से देखने मिले। फिर गाइज़ हम लोग गए यहाँ पे खुनाफा खाने के लिए, क्योंकि जो हम लोग के साथ हम लोग के रिलेटिव्स थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे बहुत अच्छा खुनाफा मिले। और गाइज़ अगर आप दुबई जा रहे हो तो ये नाम ध्यान से पढ़ लो,
सो गाइस, ये होटल के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको दुबई में कुछ भी मतलब अगर आपको अपने घर की याद आ रही है और आपको वैसा खाना खाना है तो ये बेस्ट 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 प्लेस है गाइज। विदाउट डाउट आँख बंद करके चले जाओ वहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि मुझे जो वहाँ का खाना पसंद आया है शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, इतना इतना अच्छा था यार। मतलब अभी तक मुझे क्रेविंग होती है वहाँ के खाने की, और मैंने ये डिसाइड किया है और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि जब भी मैं दुबई जाऊँगी सबसे मैं मतलब अगर 7 दिन की ट्रिप है तो 7 दिन खाना वहीं पे खाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट 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 खाना है गाइस। अगर आप दुबई जा रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना ये चीज़, बिंदास चले जाओ, मेरे पे ट्रस्ट कर लो गाइस। बेस्ट खाना मिलता है और वहाँ पे आपको सब कुछ मतलब घर की याद नहीं दिला दिया ना, सब कुछ सब खाने ने अगर आपको घर की याद नहीं दिला दी ना तो मेरा नाम भी आरती नहीं। सो ज़रूर जाना गाइस। बहुत धूप है यहाँ पे। आज हम लोग आए हैं दुबई फ्रेम में और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत धूप है यार। सो गाइस, नेक्स्ट डे था एंड हम गए दुबई फ्रेम। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं और सब मेरी फैमिली है, मैं दिखाती हूँ आपको। हाय कर, ये गालना रहा हूँ मैं। दिव्या हाय कर, आदि हाय कर। ये येणार आहे, वॉइस पण येते, ये जल्दी बोल। भाभी हाय करो, मामा हाय करो। चलो अंदर पहिला। ए आरती जल्दी हाय करा, हाय अरे हाय कर, वीडियो है। सो गाइस, दुबई फ्रेम के वहाँ तक हम लोग पहुँच गए और अभी हम लोग एंटर कर रहे थे और मुझे नहीं पता था इस जगह के बारे में। एक चीज़ जो मुझे पता चली तो वो बहुत ही स्कैरी थी मेरे लिए, तो मैं आपको बताती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो हम लोग ये लिफ्ट से गए ऊपर एंड मतलब ऐसा मुझे लगा कि चल नॉर्मल जगह होगी, लिफ्ट से जाना होगा, वहाँ पे घूमना होगा, नीचे आना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, बहुत कुछ होने वाला है ऊपर, मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ तो गए लिफ्ट में और पहले ऐसा लगा कि हाँ चलो कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हाइट बढ़ रही थी और मुझे ऐसा लगता था ख़त्म हो जा भाई, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सबसे स्कैरी चीज़ जो आप दुबई फ्रेम में एंटर करते हो वैसी होती है ये जो आज सागर जहाँ पे खड़ा है। अभी यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं, वहाँ पे से नीचे का सब कुछ दिख रहा है। मुझे डर लग रहा है बिकॉज मुझे हाइट फियर है, बट ठीक है, लेट्स ट्राई। ओह गॉड, इट इज़ स्कैरी। सच में अगर किसी को हाइट से डर लगता है तो बहुत स्कैरी है ये, मेरे को डर लग रहा है। ये मेरी बहन है, उसको भी बहुत डर लग रहा है। ओह गॉड, ओह माय गॉड, नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब जैसे अभी ये पूरा है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये पूरा है तो ऐसे बोलते हैं कि एक साइड पे ओल्ड दुबई है और एक साइड पे न्यू दुबई है। मतलब ये मम्मा मेरी फट गई है यहाँ पे। ओह गॉड, यहाँ पे न्यू दुबई है और यहाँ पे है ओल्ड दुबई, ऐसे दोनों दिखते हैं अगर यहाँ पे हम आते हैं तो गाइज़ ये है ओल्ड दुबई और ये पूरा मैंने व्यू कैप्चर किया आपके लिए। यहाँ से मतलब ऐसे जो पूरा ये आपको जहाँ तक भी दिख रहा है तो इसको ओल्ड दुबई बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं गाइज़ मुझे नहीं पता, लेकिन इसको ओल्ड दुबई बोलते हैं। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी आपको मैं बताती हूँ न्यू दुबई। यहाँ से आपको न्यू दुबई है ये पूरा और वो था ओल्ड दुबई, ये देखो। मम्मी पापा का फ़ोटो सेशन चालू है अभी, फोटोग्राफर आदित्य के साथ, और यहाँ पे भाभी और मेरे भाई का फ़ोटो सेशन चालू है। यहाँ मेरी बहन परेशान होते हुए,
देखो यहाँ पे सबको बहुत डर लग रहा है और इनकी तो हालत ही ख़राब हो गई है, इनको तो बहुत ही डर लग रहा है, मैं बताती हूँ। ओह गॉड, नाइस आउटफिट बाय द वे। और इनके पति मजाक उड़ा रहा है उनका। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने जब वहाँ पे ऐसी एक जगह थी जिस पे अब हमें कुछ भी लिखना रहेगा तो हम लिख सकते हैं, तो मैंने आरतीयंस लिखी थी वो टाइम पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं थी गाइज़, मैं इंस्टाग्राम पे आरतीयंस का हैशटैग फॉलो करती थी, तो मैंने वो लिखी थी। और मैं अपनी आईडी भी लिख रही थी बेबी दीवा, जो कि पूरी फिट नहीं हुई, तो मैंने सिर्फ बेबी लिख के छोड़ दिया वहाँ पे। हाय हाय। सो गाइज़ नेक्स्ट डे हम लोग गए डेजर्ट सफ़ारी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुनी थी कि यहाँ पे बहुत मज़ा आती है बाइक वाइक चलाने के लिए। मुझे तो बाइक चलाने आ रही नहीं थी, तो मैं दिव्या के पीछे बैठी थी और गरम तो बहुत ज़्यादा हो रहा था गाइज़, लेकिन मज़ा आ रही थी। तो और मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मट्ठी पूरा मुंह पे आ रही थी। और मम्मी और आदित्य एक बाइक पे थे, मैं और दिव्या एक बाइक पे थे, भाभी और सागर एक बाइक पे थे। तो ऐसा आपको पूरा राउंड घूमना रहता है वहाँ पे, मतलब जहाँ तक आप जा पाओ, लेकिन संभाल के चलाना पड़ता है, बहुत रिस्की है गाइस उस पर बाइक चलाना। और यहाँ पे आदित्य हम लोग को बोल रहा था कि रेसिंग लगाओ, मेरे साथ रेसिंग लगाओ, लेकिन हम लोग नहीं लगा रहे थे रेसिंग। हम लोग का ऐसा था, नहीं भाई तो अपनी चला, हम लोग अपनी चलाएंगे। पता नहीं आदित्य को क्या हो गया, उसने अचानक मुझे बोला कि काम कर आरती तू मेरे पीछे बैठ जा। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आदित्य के पीछे बैठी और देखो तो गाइस आपने देख ही लिया आदित्य के साथ बैठ के मेरा क्या हाल हुआ। तो मैंने फट से आदित्य को बोला भाई मेरे को उतार, मुझे तेरे साथ बैठना ही नहीं, क्योंकि वो इतनी फास्ट चला रहा था। फिर मैं बैठी सागर के साथ, तो मुझे लगा नहीं यार सागर आराम से चलाएगा, सागर का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पता नहीं उसे भी क्या हो गया, अचानक वो भी भगाने लग गया भाई साहब। और मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, क्योंकि वो पूरा से स्लोप टाइप था। लेकिन फिर भी मज़ा आई, आदित्य के साथ बैठने से, रिस्क उठाने से अच्छा था कि मैं सागर के साथ ही बैठती। और फिर हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे, मतलब ये भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप जा रहे हो। कुछ प्राइस 150 दिरहम्स रहता है। फिर गाइज़ हम लोग रात में गए डेजर्ट सफारी में ही एक शो होता है फायर शो, वो देखने के लिए। और गाइज़ इतना अच्छा लग रहा था, ये रात जब हो गई ना इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ठंडी लग रही थी और इतनी अच्छी वाइब थी ना गाइज़, कसम से मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और आपको तो मैंने मेरे डैड का लुक ही नहीं बताया जो उन्होंने डेजर्ट सफारी में किया था, रुक जाओ बताती हूँ। तो ये देखो गाइस मेरे डैडी फुल हबीबी बन के बैठे हैं और मुझे इतना अच्छा लगा था उनका ये लुक, क्या बताऊँ। सो गाइज़ वहाँ पे ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट भी बैठे रहते हैं जो आपको एक छोटा सा मेहंदी डिज़ाइन मतलब बना के देते हैं फ्री में। तो वो मैं करवा रही थी क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और मुझे वहाँ पे मौका मिल गया, तो मैंने बोली चलो क्यों ना मौके पे चौका मारते, तो एक छोटा सा फ्लावर वो बनाते। बट वो भी बनाने में मुझे बहुत मज़ा आ रही थी। तो ये देखो आपको पता चल जाएगा एंड तक, ये इतना ही ये बना के देते, बट क्यूट लग रहा था। चलो थैंक यू। कैन यू गिव मी टिश्यू पेपर? इतनी ज़्यादा मेहंदी निकली है। फिर गाइस फायर शो स्टार्ट हुआ और ये बंदे ने तो आग के साथ खेला है, मतलब भाई इसको लेना चाहिए था ब्रह्मास्त्र में, मतलब इसको आग नहीं जलाती है भाई साहब, ये बंदे ने जो आग के साथ खेला है मतलब उफ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ फायर शो देखा था गाइस और मुझे इतनी मज़ा आई लिटरली बंदे को देखते हुए, क्योंकि उसको ज़रा भी डर नहीं था, वो जो भी कर रहा था मतलब आग को यहाँ वाह बाप रे बाप बाप बहुत डेंजरस था। लेकिन उनको पहले से प्रैक्टिस होती है आई गेस, इस वजह से उन्होंने इतना अच्छे से ये चीज़ कर लिया। बट बहुत अच्छा लगा गाइस देख के, सीरियसली बहुत मज़ा आई। फिर वहाँ से हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमें मंडी खाना था और मुझे बहुत पसंद है मंडी। अगर आपको पता नहीं होगा तो रुको मैं आपको बताती हूँ। ये देखो इसको बोलते हैं मंडी, मतलब राइस होता है पूरा और उसके ऊपर ऐसे आपको चिकन मिलता है और सूप रहता है। और गाइज़ ये हमारे फैमिली मेम्बर्स जो वहाँ पे रहते हैं, तो उनके साथ मैं मस्ती कर रही थी व्लॉग शूट करते टाइम। सो गाइज़ लास्ट डे इन दुबई और हम लोग गए ग्लोबल विलेज। सो
अभी हम लोग ग्लोबल विलेज आए हैं। यहाँ से टिकट्स लेना होता है, फिर एंटर करना होता है। सो या सो देखो ये कितना बड़ा और कितना अच्छा है। और गाइज़ ये है पूरा ग्लोबल विलेज, मतलब पूरा नहीं है, मतलब सिर्फ शुरुआत है जब हम लोग एंटर किए थे। एक सजेशन, अगर आप ग्लोबल विलेज जा रहे हो कृपया करके एक गलती ज़रा भी मत करना कि अनकंफर्टेबल कपड़े मत पहनना, और दूसरी चीज़ हील्स मत पहनना, और या बूट्स जो टाइट हो वो मत पहनना। एकदम कंफर्टेबल चीज़ पहनना, क्योंकि ग्लोबल विलेज जाना हलवा नहीं है गाइज़। सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे अलग अलग देशों के सब अलग अलग टाइप के सामान मिलते हैं, मतलब अलग खाना, अलग कपड़े, अलग ज्वेलरी, सब कुछ। मैंने ये भी ट्राई किया, ये देखो। ये सबसे मेरी फेवरेट जगह थी ईविल आई की शॉप। जैसे आपको पता है मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ ईविल आईज। मेरे पास आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, किचन्स भी मिलेंगे, ब्रेसलेट भी, जैसे आपको पता है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है। यहाँ पे इतना क्यूट कलेक्शन था यार गाइस। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, अगर दुबई जा रहे हो ना अच्छे खासे सेविंग करके जाओ, क्योंकि शॉपिंग में आप लुटने वाले हो वहाँ पे। क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें अच्छी लगेगी ना कि आपका मन ही नहीं भरेगा कि यार नहीं बस और ले लूँ, बस यही दिमाग में आएगा। क्योंकि मैंने तो भाई मेरे डैडी को लूट ही लिया था पूरा, मैंने, मेरी बहन, मतलब हम लोग को इतना अच्छा लगा ना वहाँ पे। तो ये अंदर का पूरा ग्लोबल विलेज का मैं आपको धीरे बता रही हूँ, ऐसा सब रहता है वहाँ पे। और आपको वहाँ पे अलग अलग देश देखने मिले, जैसे देखो अमेरिका में क्या अच्छा है, यूरोप, मतलब आप पूरी दुनिया घूम सकते हो ग्लोबल विलेज में गाइस। ऐसा है, मतलब वहाँ के सामान, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका के खाना पीना सब कुछ अंदर वो रहता है, तो बहुत घूमने जैसा है। अगर आपको चलने में आप चल सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मैं तो बहुत थक गई थी, चल के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सो अभी आज हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए। बहुत हार्ड है दुबई को गुड बाय बोलना, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे बहुत मज़ा किया। और स्पेशली थैंक्स टू ज़ुबैर भाई, फातिमा आंटी, रिमशा भाभी, समीरा भाभी, ज़ारा, जिन्होंने हमें इतना मज़ा करवाया दुबई में, इतना घुमाया, बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली यहाँ से जाने का ज़रा भी मन नहीं है, बट जाना पड़ेगा, बिकॉज़ यू ऑल नो कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। सो ठीक है, जाना तो है ही। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है। सो चलो बाय गाइस। सो हम निकल गए मुंबई के लिए, एंड हम फ्लाइट में बैठकर आ गए मुंबई। ज़रा मन नहीं कर रहा था, बट आ गए गाइस। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी दुबई की टूर, ज़रूर मुझे बताना। मुझे तो बहुत मज़ा आई, मैं बस वेट कर रही हूँ कब मैं वापस जाऊँ दुबई, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी वो मेरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।